We are going to start with agriculture chapter number 4 of geography for class 10. So let's start with today's video. But if you guys haven't subscribed this channel, so do it right now. And let's start with the chapter's revision of agriculture. So we know that India is an agricultural important country. ठीक है, agriculture बहुत ज़्यादा होता है हमारे इंडिया में. As we guys know, we are Indians. So 2/3 of its population is engaged in agricultural activity. So this thing is very important. इसको आप ज़रूर मार्क कर लीजिए because this is going to help you in your MCQs for class 10 boards. So agriculture is a primary activity which produces most of the food that we consume. Besides food grains, it also produces raw materials. Raw materials for industries, जैसे कि अगर आपने कॉटन के शर्ट बनानी है, so you are going to produce raw material that is cotton, and then you will go to industries and you will sell that, and you will get some money, and the industries will make a cotton t-shirt out of that. Okay, so can you name some of the industry? Okay, this is like बकवास चीज़ें. टाइप्स ऑफ फार्मिंग. सो टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हमारे पास आ जाता है कि एग्रीकल्चर के बारे में इसमें आपको बताया गया है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. फार्मिंग जो है ना वो बहुत सारे टाइप्स की होती है, बट हमारे बुक में हमें जैसे आप इधर देख सकते हैं इट इज़ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. एंड देन इधर है हियर वी हैव झूमिंग. ठीक है, झमिंग और झूमिंग जो भी है. एंड देन वी हैव इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. एंड देन हमें क्रॉपिंग पैटर्न्स के सीजन्स वगैरह के बारे में बताया. ओके, सो नाउ वी आर गोना स्टार्ट विद द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. ऑलराइट, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड में ही प्रैक्टिस होता है, और इसमें प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, डाउ, डिगिंग स्टिक्स, ठीक है, उस तरह की चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फार्मिंग पॉइंट ऑफ व्यू. देन फैमिली एंड फैमिली community labor. इसमें we don't need a lot of labor or a lot of people to work on the farm. It is like for family consumption. ठीक है, so that is why family या community इसमें land में काम कर सकता है. This type of farming depends upon the monsoon. ये monsoon यानी कि बारिश में बहुत ज़्यादा इसकी dependency रहती है. Natural fertility of the soil and sustainability of other environmental conditions to the crop growth. ठीक है, देन इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी इसको कहते हैं. Farmers clear a patch of land and produce cereals and other food crops to sustain their family. अब क्या होता है कि जो फार्मर्स वगैरह है वो एक छोटी लैंड के ऊपर दे आर गोइंग टू वर्क एंड दे जस्ट ग्रो क्रॉप्स, फूड, सीरियल्स, ठीक है, उस तरह की चीज़ें करते हैं. बट व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज द फार्मर्स शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन. ठीक है, इसको शिफ्ट स्लैश एंड बर्न क्यों कहा है? क्योंकि अगर फार्मर है वो एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड को लेगा, ही विल ग्रो ऑल द क्रॉप्स ही वांट, एंड व्हेन दैट एरिया इज destroyed or that area is unfertile, then he will move to the next area and then he will again do the same process with that area also. ठीक है, इधर भी वो सेम एग्रीकल्चर करेगा एंड कल्टिवेशन करेगा चीज़ों की. सो व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस, दिस पॉइंट वी हैव रेड, दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज, ठीक है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी हम इसको कह सकते हैं, अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. वो उसको जलाएगा नहीं, वो उसको रिकवर होने के लिए टाइम देगा. Through natural processes and land productivity in this type of agriculture is low as the farmer does not use fertilizers. बिल्कुल भी fertilizers और modern inputs इस agriculture में use नहीं किए जाते हैं, and it is, you can say it is like organic type of farming. मतलब natural तरह से आप farming कर रहे हैं. Now it is humming in the north eastern states like Assam, Meghalaya, Mizoram and Nagaland. Very important point. Pamlo in Manipur, Deepa in Bastar district of Chhattisgarh, and in Andaman and Nicobar Island. Okay, now it was like general knowledge. Then jamming. The slash and burn agriculture is known as milpa in Mexico and Central America, Conico in Venezuela, Roca in Brazil, Masol in Central Africa, Lading in Indonesia, Ray in Vietnam. In India, the primitive form of cultivation is called bivar or dahiya. In Madhya Pradesh, podu or penda. In Andhra Pradesh, Dabi or koman or bringa in Odisha, kumari in West Ghats, walray or waltray in South Eastern Rajasthan, khil in the Himalayan belt, kuruva in झारखंड एंड झमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स. सो इधर आप देख सकते हैं, इधर ये एक साइड को बर्न भी करा है क्योंकि इसमें स्लैश और बर्न मतलब एक साइड उसने यूज़ कर ली, अब वो दूसरी साइड पे गया, बाकी उसने साइड्स जला दी हैं फार्मर ने. ठीक है,
सो इधर आपको इसी तरह से जमिंग मतलब कि ये जो हमने अभी देखा था शिफ्ट कल्टीवेशन या हमने अभी देखा था प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसका ही नाम है और इसको अलग अलग जगह कैसे बुलाया जाता है, व्हाट इज इट कॉल्ड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ इंडिया और इन द वर्ल्ड. सो दैट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन योर बुक. देन इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर. ठीक है, इधर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए हमें फूड वगैरह ग्रो करना होता है. इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स. नाउ हियर इज अ पॉइंट टू बी नोटेड, दैट इज कि इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड more and more modern inputs are used in this type of farming, that is intensive subsistence farming. ठीक है, इसमें बायोकेमिकल इनपुट्स यूज़ किए जा रहे हैं. इरीगेशन सिस्टम, उधर क्या था कि वी वर डिपेंडेंट ऑन मॉनसून. ठीक है, इन नेचुरल और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, बट इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग देयर इज द यूज़ ऑफ इरीगेशन फॉर ऑब्टेनिंग हाई प्रोडक्शन. ठीक है, इनका क्या है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों के लिए एग्रीकल्चर करना है एंड दे नीड टू ऑब्टेन अ लॉट ऑफ a lot of surplus wheat. So can you name some of the states of India where such farming is practiced? Okay, अब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहाँ ज़्यादा यूज़ होती है? थ्रू द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड अमंग द सक्सेसिव जनरेशंस हैज रेंडर्ड लैंड होल्डिंग साइज अनकमर्शियली. द फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक द मैक्सिमम इनपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड. ओके, अब एंसेस्टर्स ने किसी को एंसेस्टर्स जो हैं वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को जब लैंड देंगे तो वो एक थोड़ी सी लैंड होगी, बट नाउ डेज पीपल आर सो मच इंटेलिजेंट टू यूज दैट स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड फॉर अ लॉट ऑफ प्रोडक्शन. सो यू कैन थिंक अबाउट दैट. Thus there is enormous pressure on the agricultural land. हम एग्रीकल्चर पे इतना ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं, हम उसको इतना ज़्यादा केमिकल्स दे रहे हैं कि एग्रीकल्चर बर्बाद होने की जगह पे जा रहा है. कमर्शियल फार्मिंग, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स. ठीक है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग वॉज द टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच केमिकल इनपुट्स वर यूज्ड, बट इन दिस कमर्शियल फार्मिंग में तो बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने. अब इसमें देखते हैं कौन से हम लोग यूज़ कर रहे हैं. हाई यील्डिंग वेराइटी of seeds. ठीक है, HYV seeds, chemical fertilizers, insecticides, pesticides in order to obtain high productivity. इनका मेन फोकस क्या है, एम क्या है, यू हैव टू नोट इट कि इनको हाई प्रोडक्शन चाहिए, इनको मोर एंड मोर प्रोडक्शन, मोर एंड मोर क्रॉप्स फॉर मोर एंड मोर पॉपुलेशन. ठीक है, द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम one region to another. For example, rice is a commercial crop in Haryana and Punjab, but in Odisha is a subsistence crop. थोड़े लोग यूज़ करते हैं ओडिशा में. Now here we also have, okay, प्लांटेशन क्या है? प्लांटेशन वैसे भी आपकी हिस्ट्री में प्लांटेशन वर्कर्स के रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, सो यू शुड लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग. इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन लार्ज लैंड. इतना बड़ा लैंड है, उस पर सिर्फ टी ही उगा रहे हैं आप. ठीक है, असम का एग्जाम्पल है. देन इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया. द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों का ख्याल रखता है ये प्लांटेशन. ठीक है, कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स. ज़्यादा पैसा ज़्यादा इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स जो इसके जो लोग इसमें काम करेंगे वो भी बहुत ज़्यादा है, इधर उधर माइग्रेट भी करते रहते हैं. एंड कैपिटल नीडेड, मतलब आप कह सकते हैं कैपिटल इज नीडेड, लेबर इज मोर नीडेड, और द प्रोड्यूस इज यूज्ड फॉर एज रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज. इसका जो प्रोड्यूस है वो इंडस्ट्रीज में यूज़ हो रहा है. ठीक है, सो यू कैन से कि प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच इंडस्ट्रीज आर गेटिंग मोर प्रॉफिट. ठीक है, इन इंडिया टी कॉफ़ी, ओके, इसका एग्जाम्पल है प्लांटेशन का. इंडिया में टी कॉफ़ी रबर शुगर केन बनाना एट्सेट्रा आर इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स. टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल कॉफ़ी इन कर्नाटका. ठीक है, ये आपको चीज़ें नोट करनी बिकॉज मैप वर्क इज बेस्ड ऑन दीज थिंग्स. टी कॉफ़ी रबर ये सब तो आपको पता है. अब टी जो है असम में ज़्यादातर उगाई जाती है, मेन प्रोमिनेंट एरिया. नॉर्थ बंगाल की कॉफ़ी, ठीक है, नॉर्थ बंगाल की कॉफ़ी. एंड कर्नाटका और नॉर्थ कर्नाटका में टी जो है असम और नॉर्थ बंगाल की है, कॉफ़ी जो है वो कर्नाटका की है. ठीक है, नाउ some of the important plantation crops grown in these states. Since all the production is mainly for market के लिए प्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है, उसमें नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, कम्युनिकेशन कनेक्शन भी चाहिए प्लांटेशन एरियाज़ में. सो इसीलिए इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्रॉप पैटर्न. क्रॉप पैटर्न क्या है, किस तरह से आप क्रॉप को उगा रहे हैं, उसका मतलब है कि आप क्रॉप पैटर्न कौन सा यूज़ कर रहे हैं. देयर आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड क्रॉप पैटर्न्स इन द कंट्री. वेरियस टाइप ऑफ फूड्स एंड फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, स्पाइसेस एंड condiments constitute some of the important crops grown in the country. So अब seasons देख लेते हैं crops की कौन से हैं. राबी, खारिफ एंड ज़ैद. Now let's start with राबी.
राबी कैसी क्रॉप है? आई थिंक यू गाइज हैव read about it in your class 8 or class 5th maybe. Okay, rabi crop. Let's move on to rabi crop. Just a second guys. हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है. ओके ओके, आर सोन इन विंटर्स. विंटर्स में उगाई जाती है, या विंटर्स में हार्वेस्ट समर्स में होती है, बट उसके सीड्स सोन होते हैं विंटर्स में फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर्स फ्रॉम अप्रैल टू जून. ठीक है, अक्टूबर टू दिसंबर में ये सोन है, देन अप्रैल टू जून, ठीक है, उसमें हार्वेस्ट करी जाती है. नाउ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप्स कौन से राबी? व्हीट, बार्ले, पीज, ग्राम एंड मस्टर्ड. थ्रू दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया. States from north and northwestern parts such as Punjab, Haryana, Himachal, Jammu and Kashmir, Uttarakhand and Uttar Pradesh are important for the production of wheat and other rabi crops. Mainly wheat आपको बोला गया, तो आपको इसमें याद रखना कि राबी में wheat तो है ही है. ठीक है. So, however, the successes of Green Revolution एक ऐसा revolution था that was done for the एग्रीकल्चर. और इसके बाद क्या हुआ? इन पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश एंड अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान हैज़ ऑल्सो बिन एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ अबव मेंशन्ड राबी क्रॉप्स. ठीक है, उसकी वजह से पंजाब, हरियाणा एंड वेस्ट उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा यू कैन से प्रॉफिट हो गया उनको. नाउ आई थिंक लास्ट टॉपिक वॉज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ खारिफ क्रॉप्स. नाउ व्हाट आर खारिफ क्रॉप्स? जो क्रॉप्स मॉनसून में सो किए जाते हैं एंड हार्वेस्ट कब किए जाते हैं? सितंबर टू अक्टूबर. इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन आर पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर यानी कि अरहर की दाल, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन. ओके, some of the important rice growing regions are Assam, West Bengal, coastal regions of Odisha, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Kerala and Maharashtra.